फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अपनी एनडीए की PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इक्वल टू सेट ऑफ एक्स, ऐसे एक्स आएंगे आपके सेट में जो 0 हो या 0 से बड़े हो और 2 हो या 2 से छोटे हो। ठीक है, आपको एक सेट दे रखा है ए और एक सेट बी दे रखा है। आपके सेट बी में ऐसे वाई आएंगे जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा। 5 होगा, एम्प्टी यानी कि 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा या फिर 1 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए उसने आपको दिया क्या है, आपको जो सेट ए का दिया है वो क्या है, रियल नंबर्स हो गए 0 और 2 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 2। ठीक है, तो ए में आपके नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, 0 भी आएगा ए में आपका। ठीक है, 0 आएगा, कंफर्म है। 2 आएगा और 0 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है, अब आपको सेट बी दिया है, बी सेट है प्राइम नंबर्स का। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों। तो जैसे अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के कितने फैक्टर होते हैं, 1। एक ही फैक्टर होते हैं तो क्या 1 प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 होता है, 1 होता है, तो क्या 2 प्राइम नंबर होगा, होगा। ठीक है, 3 की बात करते हैं तो 3 के कितने फैक्टर होंगे, 3 एंड 1, तो 3 भी प्राइम नंबर होगा। 4 की बात करें अगर हम, तो 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक 2 होगा, एक 1 होगा, एक 4 हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 4 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर की हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 से, तो सबसे पहले आ जाता है 2। ठीक है, फिर 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, फिर हमारा 5 भी प्राइम नंबर है, फिर हमारा 6 भी नहीं प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि उसके 3 2 1 3 2 से 4 फैक्टर हो गए। 7 भी हमारा प्राइम नंबर है एंड सो ऑन। जितने भी हमारे प्राइम नंबर है वो सेट बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब उसने पूछा था आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी क्या रहता है, दोनों में जो कॉमन आ रहा हो। तो देखो, इसकी स्टार्टिंग ही 2 से हो रही है और ये ख़त्म 2 पर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 के बाद वाले तो लेना ही बेकार है। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि इसमें क्या आ रहा है आपके कॉमन। इसमें 0 से 2 तक के सारे रियल नंबर है और इसमें मात्र 2 ही है। तो 2 इसके अंदर है, इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो 2 आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर ट्रू हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट रॉन्ग है क्योंकि एम्प्टी नहीं है। आपको एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि 0 और 2 को इंक्लूड करता हुआ रियल नंबर भी है और वो क्या है, प्राइम भी है। 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा नोट में कि 2 जो रहता है वो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स दी है ए और एक मैट्रिक्स दी है बी। तो उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको मेनली ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए करेगा, या फिर दोनों करेंगे, या फिर दोनों ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है, कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है ना। तो सपोज़ करो आपको ए दिया है, एक मैट्रिक्स जो गिवन है आपको 1 2 2 3 3 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं आप, रो इनटू कॉलम, है ना। तो यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 रोज़ है और यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। ठीक है, ऐसे आपको बी दिया है 1 2 2 1, इसका ऑर्डर कितना, 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2। अब देखिए, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स का तो कंडीशन क्या रहती है, उसमें आपके पास ये कंडीशन रहती है कि जो इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नहीं होता कि आपने एक नंबर उठाया और एक दूसरा नंबर उठाया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक कंडीशन होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन केवल तभी पॉसिबल होता है जब पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रोज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कितना है, इसका कॉलम 2, यहाँ पे इसकी रोज़ में कितना है 2, तो सेम है, यानी कि ए बी आप कर सकते हो, यानी कि ए बी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए, अगर नेक्स्ट में ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे इसके देखिए, इसमें अब मुझे सपोज़ करो बी ए निकालना है, तो बी ए का अब मैं क्या देखूँगी, कॉलम देखूँगी और ए बी की रो देखूँगी। तो बी ए में कितने कॉलम है, 2, और ए बी में कितनी रो है, 3, डिफरेंट हो गया ना, तो यानी कि बी ए आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस था। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, इफ़ n फैक्टोरियल है 70 ज़ीरोस। ठीक है, आपको कोई नंबर दिया है n, उसके फैक्टोरियल में 17 जीरो आ रही हैं, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो आपको बताना है कि n का कौन सा वैल्यू होगी।
ऑप्शंस दिए 95 के फैक्टोरियल में 17 जीरो आएंगे, 85 के में आएंगे, 80 के में आएंगे, एन की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसमें फैक्टोरियल करने पे आपको 17 जीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब पर्सनली क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसमें आपको कोई वो सब एकदम रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट सोचिए। सबसे पहले आप बात करते हैं 5 फैक्टोरियल पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी मल्टीपल दिए आपको 5 के हैं, तो 5 का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही। ठीक है, तो सबसे पहले 5 की बात करो। अगर आप 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, यानी कि होगा क्या, जैसे आप इसको खोलोगे 5 के फैक्टोरियल को खोलोगे आपको 20 मिलेगा। ठीक है, और फिर जो आगे होगा वो आपकी इसी से मल्टीप्लाई होती जाएगी, यानी कि आपको कितना जीरो मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप 10 का फैक्टोरियल करोगे तो देखो जरा 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6। ठीक है, और इंटू फिर वही ऊपर वाला रिपीट 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या, ये 10 है आपका, यहाँ से एक आपको एक जीरो मिला। अब ये आपस में कोई सी भी मल्टीप्लाई हो जाए ये नंबर जीरो नहीं देने वाले। सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना, आप 6 की 7 से करो, क्योंकि जीरो आपको दो ही कंडीशन में मिलने वाला है। कब मिलेगा जीरो आपको पता ही होगा, जब हम 5 की क्या करते हैं, किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें तभी जीरो मिलता है ना, या फिर 10 आ जाए तो सिंपल सी बात है, जीरो तो 10 अपने आप में हो ही गया। क्योंकि आप 5 का टेबल देखोगे ना तो 5 1 जा 5 रहता है, ऑड से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही इवन से करोगे आपको एक जीरो मिल गया। ठीक है, फिर ऑड से करा आपने, कुछ नहीं मिला आपको, है ना, फिर इवन से करा आपने तो आपको क्या मिल गया, एक जीरो मिल गया। क्लियर है, तो देखो एक आपको यहाँ से कोई जीरो मिलने वाला है, इसमें से आपको कोई जीरो मिलने वाला नहीं है, एक जीरो आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, और फिर इसमें से कितने जीरो मिलने वाला है आपको, एक 5 के साथ इवन की हो गई, एक जीरो यहाँ से मिल गया, तो यहाँ पे आपको कितने जीरो मिल गए, 2 जीरो मिल गए। यहाँ पे कितना मिला था, 1 जीरो मिला था। ठीक है, ऐसी जब आप 15 फैक्टोरियल में जाओगे तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, और एक जब 15 की किसी क्या होगी इवन वाले से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वहाँ से एक जीरो मिल गया, 3। ठीक है, तो मतलब आप क्या देख रहे होंगे, पर 5 फैक्टोरियल पे आपको एक जीरो मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब हम जैसे जैसे 5 फैक्टोरियल को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। जैसे 5 पे हमें मिला 1 जीरो, 10 पे मिला 2, 15 पे 3, है ना। तो यानी कि अगर आप क्या करो, नंबर ऑफ जीरोस देखने ना आपको, तो सिंपल आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, एक तरीके फॉर्मूला नहीं है, मतलब एक मैं बात कह रही हूँ कि आपको सपोज चेक करना है कि 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो मिलने वाले हैं, तो 20 फैक्टोरियल तो सिंपल 20 डिवाइडेड बाय 4, तो कितने मिलने वाले हैं आपको, 5 जीरो मिलने वाले हैं। ठीक है, अब उसने पूछा था कि कौन सा n फैक्टोरियल होगा जिसमें आपको 17 जीरो मिले। समझ रहे हो ना बात को, यानी कि आप क्या कर सकते हो, n/17। ठीक है, आपको क्या मिलना चाहिए, 5 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो आप देख लो 95 के साथ मिलेगा, नहीं 85 के साथ मिल जाएगा, 15 यानी कि कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 85, है ना, क्योंकि 85/17 कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा ना। समझ रहे हो ना किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। देखो हमें पर 5 फैक्टोरियल पर एक जीरो मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम 5 फैक्टोरियल का आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमें क्या मिलता जा रहा है, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसने पूछा था 17 जीरो कब मिलेंगे, तो कितने 5 फैक्टोरियल ऐड हो रहे होंगे 17 जीरो मिलने के लिए, यानी कि 85, है ना, क्योंकि जब आप 85 को डिवाइड करोगे 17 से तो 5 ही तो मिलेगा। या फिर दूसरी तरीके से आप ये देखना चाहोगे 85 के फैक्टोरियल में कितने जीरोज आएंगे, तो 85 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर 17। तो कितने जीरो आएंगे, 17 जीरो आएंगे। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा आपका माइंड यूज़ करना है इसमें, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि भाई कब हमें जीरो मिलता है, हम किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल करते हैं तो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके का कमेंट आपको रहता है, वो डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर होंगे, कितने 2 डिजिट नंबर होंगे, हाउ मैनी पूछा है ना उसने, जो कि 4 से डिविजिबल हो रहे होंगे। तो पहले आप देख लो कि 4 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होता है, 12, है ना। 4 के टेबल में 2 डिजिट नंबर पहला कौन सा आता है, 12 आता है। 12 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, फिर आपका क्या रहता है 20 हो गया, फिर आपका 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगी आपका ये लास्ट वाला कौन सा रहेगा, 100 डिवाइड होता है 4 से, नहीं 99 भी नहीं होता, 100 होता है बट 103 डिजिट हो गया, है ना। 99 नहीं होता, 98 4 से डिवाइड
नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 96 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 96 लास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2 डिजिट नंबर है जो कि 4 से क्या हो रहे होंगे, आपके डिवाइड हो रहे होंगे। तो क्या अब आप एक काम कर सकते हो, काउंट करोगे इन्हें, है ना, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सिंपल हम देखेंगे कि ये क्या है। ये एक तरीके से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक AP बन गई है। देखो सब में देखो सेम डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस चलता जा रहा है, ठीक है। और हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हमें यही तो देखना है कि इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं। तब देखो उसने यही तो पूछा था कि हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि कितनी ऐसी 2 डिजिट हैं जो कि 4 से डिवाइड हो रही हैं। यानी कि मतलब क्या हो रहा होगा आपका, इसके अंदर जितनी टर्म्स है वही तो होंगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला आपको पता है क्या रहता है, आपको पता क्या है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और डी पता है, डिफरेंस पता है। तो फॉर्मूला आप लगा दो जिसमें ये सब चीज़ें आती हो, L = A + n-1 × D, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, L क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म 96, A क्या हो गया 12, N आपको फाइंड करना है, एंड D आपका हो गया 4, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो आप। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 84 = n-1 × 4, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिला n-1 = 84 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपको मिल गया 4 2 और 4 21, n-1 आपको मिल गया 21, देन n आपका क्या हो गया 22। तो देखिए कितनी इजीली हमने बता दिया। अभी हम काउंट करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगने वाला था, ठीक है। छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हमने पहले 2 डिजिट नंबर लिख लिए जो कि 4 से डिविजिबल हो रहे होंगे। तो हमने पहला तो आपको इजीली पता चल गया 12 है, 100 डिवाइड होता है बट 3 डिजिट हो गया तो हमने उसे स्किप करा। 99 नहीं होता, 98, 97 एंड 96 हमें मिला। फिर हमने देखा कि हमें यही तो बताने कि यार ये एक AP बन गई है, तो मुझे यही तो देखना है कि इस AP में कितनी टर्म्स हो सकती हैं। तो मैंने आपको क्या देखा, जो मुझे कंडीशंस दी थी उनके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड देन मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो 22 ऐसे 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। इसी क्वेश्चन को अगर वो कुछ घुमा के दे कि ऐसे कितने 3 डिजिट होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट एंड ईजिली आप कर सकते हैं। और अगर 4 की जगह वो 5 6 कुछ भी दे दे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। आपको बताना है कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको कितनी टर्म्स मिलने वाली है। तो पहली नज़र में मतलब देखने में पता है क्या लगता है इस क्वेश्चन को, यार इसके 5 पावर है और हमें पता है कि अगर n पावर होती है तो n+1 टर्म्स मिलती है ना। तो हम कहेंगे यहाँ से 6 टर्म्स मिल गई, यहाँ से 6 टर्म मिल गई और 12 आंसर आ गया और भाई हम खुश, भाई सही है, हमने तो सही कर दिया। बट नहीं, देखो ये गलत है, ठीक है। क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे इसे तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसे पूरा पहले सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो देखो क्या होगा, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1+, पहले मैं एज इट इज़ उतार रही हूँ जो दिया है मुझे, x² की पावर 5 + 1 + 4y + 4y² की पावर 5, मुझे जो दिया है पहले मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अब अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिलेगा a + b का होल स्क्वायर। कैसे, a² + b² + 2ab, यानी कि 1 + x का होल स्क्वायर और इसकी पावर आपको दी है 5 प्लस यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिला 1 का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर + 2ab, यानी कि आपका हो गया 1 + 2y का होल स्क्वायर और इसकी भी पावर आपको दी है 5। तो अब ये आपका क्या मिला, सिंप्लीफाई हो गया। देखो ये मिला 1 + x का होल पावर 10 और प्लस ये भी मिला 1 + 2y की होल पावर 10, ठीक है। अब और ज़्यादा तो सिंप्लीफाई होएगा नहीं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कितनी टर्म्स मिलेंगी आपको, एक एक्स्ट्रा मिलती है ना 11 टर्म्स। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कितनी टर्म्स मिलेंगी, 11। तो 11 यहाँ से मिली, 11 यहाँ से मिली, तो टोटल कितनी टर्म्स मिलेंगी आपको 22। तो 12 जिन्होंने करा उनका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, डी। हमेशा ध्यान रखना कि 1 + x की पावर n का जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमेशा हमें एक टर्म ज़्यादा मिलती है, n+1। जैसे आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो तुम a + b का होल स्क्वायर खोलते हो ना, तो क्या मिलता है, a² + b² + 2ab। तो कितनी टर्म्स मिली आपको, 1 2 3 टर्म्स मिलती है ना, जबकि पावर कितनी थी 2। तो हमेशा एक टर्म क्या मिलती है, हमें एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसे। आपको दिया है कि दिस टर्म इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। मतलब देखो मैं लिख देती हूँ, है ना, लिखना बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा 47c4 + 51c3 + 50c3 + 49c3 + 48c3
प्लस 47C3। आपको बताना है कि इस पूरी टर्म की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब देखने में तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि यार सबका फैक्टोरियल खोलो, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कुछ देखते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखो आइडियाज़ वैसे वैसे ही आते हैं। तो अभी हमें पहले क्या आइडियाज़ हो रहा होगा कि एक आइडिया हमारे दिमाग में ये आता है कि यार पहले ना हम क्या करते हैं, टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। मतलब जो 47 वाली एक साथ लिख लेते हैं, 48 49 वाली। बेसिक आइडिया यही आ सकता है पहले तो, क्योंकि इतना बड़ा तो सबको ही पता है कि कोई भी सॉल्व करने बैठेगा नहीं, है ना। हाँ वो बात अलग है अगर आपको कुछ सॉल्व करना नहीं आ रहा तो फिर यही करने बैठ जाओ, ठीक है। खैर ये मजाक था। तो देखते हैं। तो ये मिलेगा आपको 47C4 47C3, ठीक है। फिर मैं 48 वाला लिख लेती हूँ, C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 एंड प्लस 51C3। ये क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम से लग रहे हैं यार, NCR प्लस NCR-1 ही तो बन रहा है। ये देखो ना n दोनों में सेम है, तो ये बन रहा है NCR प्लस NCR-1। तो कुछ पढ़ा है आपने ऐसा, NCR प्लस NCR-1 क्या रहता है। देखो NCR प्लस NCR-1 आपका इक्वल होता है n+1CR के, ठीक है। तो देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इधर देखो ये हो गया आपका 47C4 प्लस 47C3। तो आना क्या है, ऊपर आना है n+1, समझ रहे हो ना। यहाँ पे n क्या है 47 है, तो आपको मिल रहा है n+1, यानी कि आपको मिलेगा 48C। अब आपको मिल रहा है R मतलब जो बड़ा है, दोनों में एक में R है एक में R-1 है, ये R है या R-1 है, तो आपको मिल गया C4, ठीक है। तो ये दोनों तो रिड्यूस हो गई, चलो कुछ कम होना शुरू हुआ, तसल्ली हुई कि भाई छोटा क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करो तो ये मिलेगा आपको प्लस 48C3, ठीक है, प्लस 49C3। बाकी टर्म एज इट इज़ उतार दो क्योंकि कोई आइडिया नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। 50C3 51C3, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनता जा रहा है कुछ, देखो NCR प्लस NCR-1 है ना। फिर यही वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको ये वाली टर्म क्या मिल जाएगी, n+1 यानी कि 49, ठीक है, C और R यानी कि 4, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 49C4 प्लस ये दोनों रिड्यूस हो गई। तो अब आपको आगे की एज इट इज़ उतार दो, 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब देखो कुछ आइडिया मिला आपको। अब देखो फिर से वही हो गया NCR प्लस NCR-1, तो फिर से वो क्या हो जाएगा n+1CR यानी कि 50, है ना, n+1C 40। तो ये बन गया, और बाकी जो टर्म है वो एज इट इज़ उतार दो, 51C3। फिर से सेम कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 51C, इन दोनों को मिला के 51C4 प्लस 51C3। तो इसको भी जब आप कंटिन्यू करोगे तो ये मिल जाएगा आपको इक्वल टू 51 की जगह 52C4, ठीक है। तो या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, C52,4। तो देखो हमें ये क्वेश्चन कितना टफ सा लग रहा था, और जब हमने देखो कभी भी कुछ समझ में ना आए तो सिस्टमेटिक काम करना शुरू कर दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या करा कि जो मुझे सेम चीज़ें लग रही थी वो मैंने एक साथ लिखना शुरू करी। तो देखो अपने आप एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आपका C ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।